जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चंचल मन को वश में करने के संबंध में बताया है और यह भी समझाया है कि जो योगाभ्यास से यानी बीच में ही भ्रष्ट हो जाते हैं वे किस प्रकार से पुनः अगले जन्मों में भी उस योग को कैसे साधते हैं, ये सब समझा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यानी इसे वश में करना इस प्रकार संभव है, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी को, यानी जो योगी असफल हो जाता है उसकी गति क्या होती है। जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से अलग नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कर्मों में लगे योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं हो सकता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवीय चंचल चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना से वह
चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से अलग स्थित होता है, उससे परे होता है। और जब योगी समस्त पापों यानी कर्मस को उनसे शुद्ध होकर के सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के बाद सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मों से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरा यानी विषय में नहीं सोचता और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, यानी मनुष्य अंतःकरण में मेरा भजन करता है, मेरे विषय में ही सोचता रहता है, विषयों से हट जाता है और मैं उसके बाद फिर मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वह योग से यानी योग विद्या में मुझसे परम अंतर्गत रूप से यानी जो अंतःकरण है उस अंतरंग रूप में युक्त कर लेता है और उसमें उसी तरह से वह बन जाता है और सबों में सर्वोच्च है। वह योगी जब पुनः इस प्रकार से प्रगति करता है तो वह सर्वोच्च हो जाता है। यही मेरा मत है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये योगाभ्यास से हटे हुए मनुष्य किस प्रकार से अगले जन्मों में भी आगे बढ़कर के प्रगति करते हैं और भगवान के प्रेम भक्ति से कैसे उन्नति कर पाते हैं, यह समझाया है। इससे आगे का वर्णन आप अगले भाग में श्रवण करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।